हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार इंडस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज साधारण ब्याज के किस्त वाला प्रश्न कैसे बनाया जाता है, एकदम बहुत इजी तरीका से आपको समझाएंगे और बिल्कुल भी समझ में आएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि 770 रुपया की ऋण 5% ब्याज दर से 5 वर्षों में लौटाई जाती है। यानी कि ऋण कितना लौटाना है? 770 रुपया। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। ब्याज की दर कितना है? 5% वार्षिक ब्याज की दर है। उसके बाद बोला है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी कि कितना किस्त में दिया जाए कि वो 770 रुपया के ऋण जो है 5 वर्षों में चुकाया जा सकता है। जैसा कि मान लेंगे, हम अपने से मान लेंगे कि ये 100 यानी कि 5 को किस्त, यानी कि 100 रुपया के किस्त दिए। पता नहीं है कितना के दिए, अपना से मान लेंगे का 100। अगर 5 को किस्त है, पहला किस्त मान लिया हम 100 दे रहे हैं, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100, चौथा भी 100, पाँचवा भी 100, तो ये पाँचों किस्त जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। लेकिन एक्चुअली पूरा चुकाना है कितना? 770 रुपया चुकाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो 100 रुपया जो दिए हैं 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से, यानी कि एक वर्ष बाद हम 100 रुपया दे रहे हैं। तो जब भी एक वर्ष बाद 100 रुपया दे रहे हैं, यानी कि हमने कितने वर्ष के ब्याज अति मतलब बचा लिया? 4 वर्ष के बचा लिया। 5 वर्ष में चुकाना है, लेकिन 5% के दर से जब एक वर्ष बाद देंगे तो कितने वर्ष के ब्याज बचा लिए? अपने आप से 4 वर्ष के ब्याज बचा लिए। तो 4 वर्ष के बचा लिए 5% की दर से, तो कितना रुपया बचा लिए? 4 पाँचे 20% बचा लिए। और देना कितना था? 100। यानी कि इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 और प्लस कितना? 5 के 20। यानी कि हमको देना था 100 रुपया, लेकिन हम बचा कितना लिए? 20। तो ये दोनों मिल के इसका क्या होगा? अमाउंट। अब यहाँ जो ये 2 साल बाद देगा 5% की दर से कितने वर्ष के ब्याज बचा लिया? 1 2 3, 3 वर्ष के बचा लिया। तो बचती है 15। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 15, ये हो जाएगा 5% की दर से 2 वर्ष के ब्याज बचा लिए। तो 5% गुने 2, यानी कि 5 दूनी के 10, 100 प्लस 10। यहाँ बचा लिए 5% की दर से कितने वर्ष के ब्याज? 1 वर्ष के। तो 100 प्लस कितना? 5। यहाँ 5 वर्ष बाद दे ये रहे तो 1 वर्ष के ब्याज बचाए? 1 वर्ष के भी ब्याज नहीं बचाए। यानी कि 5% गुने का 0, यानी कि ये 100 प्लस 0। तो इसका अमाउंट देखिए तो कितना हो जाएगा? 120, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा आपका 105, ये हो जाएगा कितना? 100। तो देखिए तो टोटल रुपया में हम कितना दिए, उसको टोटल रुपया में हम कितना दिए। तो देखिए तो 120, 115, 110, 105, 100 सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 10 के 0 हासिल 1, 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 550 रुपया उसको दिए। लेकिन एक्चुअली में टोटल 550 रुपया हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन देना था कितना? 770 रुपया देना था। तो यही 550 का वैल्यू, यही मेरा 550 का वैल्यू कितना हो गया? 770 रुपया। हमको प्रत्येक किस्त में कितना दे रहे हैं हम? 100% के वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा कितना? 770 बट्टा में 550 गुन्ने के का 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से कटेगा 11 5 55, और ये कटेगा 11 से 7 बार में 11 7 77। इसको कटा देंगे 5 1 कम 5, 20 5 100, 7 दूनी के 14, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 140 रुपया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आएगा। इसी तरह अगले वीडियो में हम बताएंगे, ये किस्त का मान दिया रहेगा, ऋण की मान दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि वो किस्त के जो ऋण दिया जा रहा है, वो प्रत्येक किस्त जो दिया जा रहा है उस पर कितना ब्याज दर था। इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है, किस्त में अधिकतर
दुइये टाइप के क्वेश्चन पूछता है।